प्रणाम। मैं शिवमूर्ति दुबे। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर बाजार में स्थित एक सराफे व्यवसायी के दुकान में 28 अगस्त को दिन दहाड़े डकैती होती है और 5 लुटेरे दुकान के अंदर घुसते हैं। असलहे के बल पर वो 1.5 करोड़ का जेवरात उठा ले जाते हैं। उसके बाद पुलिस के तरफ से कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को यानी 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें एक सरेंडर करता है। लेकिन अब ये जो पूरा मामला तूल पकड़ा है वो इसलिए पकड़ा है कि इसमें एक कथित डकैत मंगेश यादव पुलिस मुठभेड़ में मारा गया और इसी को लेकर के ये पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इसमें जो ट्विस्ट लगातार आ रहे हैं उस ट्विस्ट पर हम चर्चा करेंगे, जिसको हम क्रम वाइज आपको बता दे रहे हैं, उसको समझ लीजिए। सबसे पहला जो ट्विस्ट आया है वो ये है कि जिस दुकानदार के यहाँ ये डकैती हुई यानी भरत सेठ का कहना है कि 1.5 करोड़ का मेरे यहाँ से माल गया, लेकिन अभी तक 10% भी रिकवरी नहीं हुई है। ये तो ज्वेलर्स का कहना है। दूसरी तरफ सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस एसटीएफ अधिकारी ने उस दल का नेतृत्व किया जिसने इस अपराधी को मुठभेड़ में मार गिराया, उसमें 11 सदस्य थे और 11 के 11 सदस्य बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहने और खुद एसटीएफ के सीओ डीके शाही तस्वीर में चप्पल पहने दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे ही ये दल निकल गया था इतने बड़े खूंखार अपराधी का, डकैत का एनकाउंटर करने। ये सवाल खड़ा हो गया। और एक सवाल खड़ा हो रहा है, वो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सीओ डीके शाही की पत्नी बीजेपी की नेता है। अब ये बहुत गंभीर मुद्दा बन जाता है और गंभीर जो मुद्दा बनता है और उस पे लगातार सवाल पे सवाल दर सवाल खड़े होते चले जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि जो एसटीएफ के सीओ डीके शाही, क्या वो बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहने एक अधिकारी होते हुए और चप्पल में निकल गए थे इतने बड़े अपराधी का एनकाउंटर करने? साथ ही उनके बगल में भी एक एसटीएफ का जवान खड़ा दिखाई दे रहा है, वो भी चप्पल में है। तो क्या चप्पल में किसी अपराधी का इतना दूर तक पीछा किया जा सकता है? इसके ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है। और इसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे अमिताभ ठाकुर। उनका भी कहना है कि भाई ये कैसे संभव है कि बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहने चप्पल में जा करके वहाँ इतने बड़े अपराधी का इन्होंने एनकाउंटर कर दिया। इसकी शिकायत अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी से किया है कि इस मामले की जांच कराई जाए। अब उधर बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस रिकॉर्ड में तो ये दिखाया गया है कि जो 11 सदस्य एसटीएफ के वहाँ गए थे एनकाउंटर करने या उस बदमाश को पकड़ने, वो सभी बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस थे। तो जो तस्वीर जारी हुई है उस तस्वीर में जो आप देख रहे हैं इसमें तो कोई नहीं दिख रहा है जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट में हो। तो ये तो सवाल खड़े होंगे। उधर मामले के तूल पकड़ने के बाद अब एक सवाल और खड़ा हो गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि सीओ डीके शाही, जिनका पूरा नाम है धर्मेश कुमार शाही, उनकी पत्नी रितु शाही, वो भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, गोरखपुर में रहती हैं और वो उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्या हैं। साथ ही रितु शाही गोरखपुर महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष भी हैं और ये बताया जा रहा है कि इस एनकाउंटर के कुछ ही दिन पहले उनको ये पद मिला, गोरखपुर महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष बनाई गई। अब ये जो 3-4 सवाल खड़े हो रहे हैं एसटीएफ के सीओ डीके शाही को लेकर के, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है।
कि क्या चप्पल में डीके साई पहुंच गए, बिना किसी सुरक्षा कवच के साथ, यानी बुलेट प्रूफ जैकेट बिना पहने पहुंच गए। दूसरी बात कि क्या चप्पल में वो इतने दूरी तक इतने बड़े बदमाश का उन्होंने पीछा किया और एनकाउंटर किया। उसके बाद ये भी सवाल सामने खड़ा होता है कि डीके साही की पत्नी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो कहीं डीके साही आउट ऑफ प्रमोशन पाने के लिए तो ऐसा नहीं किए कि पार्टी, जिस पार्टी में उनकी पत्नी नेता है, उसी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है और उससे उस सरकार से उनको एक और तमगा मिल जाएगा या उनको वीरता पुरस्कार प्राप्त हो जाएगी। तो कहीं इसको लेकर के तो उन्होंने एनकाउंटर नहीं कर दिया कथित रूप से। अब ये कथित बदमाश, कथित लुटेरा मंगेश यादव और कथित एनकाउंटर, अब ये सारी चीज़ें कथित हो गई, जिसको लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सपा चीफ अखिलेश यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर है, घर से पकड़ करके मारा गया है। अगर वो जो है, इसमें जो 5 लुटेरे हैं, जिसमें से कि 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, एक सरेंडर कर चुका है, जो इसका मेन लुटेरा है, वो ठाकुर जाति से आता है। लेकिन क्या मंगेश यादव, जिसके ऊपर 7 आपराधिक मामले हैं, और उसी को एनकाउंटर में क्यों ढेर कर दिया गया, ये सवाल उठा रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। कह रहे हैं कि यादव देख करके एनकाउंटर किया गया है। अब समाजवादी पार्टी के अलायंस कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने भी आरोप लगा दिया। राहुल गांधी का कहना है कि ये उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म की पहचान करके एनकाउंटर किया जा रहा है। तो ये सारे सवाल खड़े होने लगे हैं। उधर अगर बात की जाए तो मंगेश यादव की बहन का कहना है, प्रिंसी यादव का, कि मेरा भाई 28 अगस्त को डकैती करने नहीं गया था, मेरा भाई मेरे स्कूल मेरी फीस जमा करने गया था, मेरे पास स्कूल का कार्ड नहीं था इसलिए फीस नहीं जमा हो पाई। जब हम स्कूल से घर आए तो देखे तो मेरा भाई घर पे था दिन के 2 बजे। तो फिर ये सवाल खड़ा होता है कि मंगेश यादव तब डकैती करने कितने बजे पहुंच गया। अगर ये उसकी बहन की बात सही है तो ये भी एक जांच का विषय है। उधर उसकी माँ शीला देवी का कहना है कि भाई मेरे घर में तो हम ही 2-3 लोग हैं, तो जब मेरे बेटे का एनकाउंटर कर दिया गया, मार दिया गया, तो हम और हमारी बच्ची बचे हैं, हमको भी मार दिया जाए। क्योंकि मंगेश यादव के पिता वो बॉम्बे में या गुजरात में कहीं वो ट्रक ड्राइवर है। अब एनकाउंटर के बाद उसके पिता भी घर आ गए। तो इस सवाल ये सब खड़े हो रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अगर इतना बड़ा डकैत था, इतना बड़ा लुटेरा था मंगेश यादव, तो फिर उसके घर घास फूस के क्यों, सिर्फ एक झोपड़ी और एक छोटा सा कमरा, उसी में जीवन यापन कर रहा था मंगेश यादव अपने माँ और अपने बहन के साथ। बहन 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा है। तो ये सवाल तो खड़ा हो गए हैं कि अगर इतना बड़ा डकैत है, इतना बड़ा अपराधी है, तो फिर उसके घास फूस के ही घर कैसे, ये अब सवाल तो बनते ही। जिसको लेकर के लगातार विपक्ष की जो पार्टियां वो हमलावर हैं। वही योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ये हर बात पर सवाल खड़े करते हैं। अपराधी को अपराधी ही माना जाएगा और अपराधी को अगर उसको उसी भाषा में समझाया जा रहा है, दंड दिया जा रहा है, तो ये उचित है। उधर एसटीएफ का नेतृत्व कर रहे सीओ डीके साही का कहना है कि अपराध मुक्त हो रहा है प्रदेश। जो थोड़े बहुत बचे हैं या तो वो जेल जाएंगे और नहीं तो ऊपर जाएंगे, ये इनका कहना है। तो अब ये सारे सवाल सामने आ रहे हैं और ये सबको ये जोड़ करके अब देखा जा रहा है
कि ये मंगेश यादव कितना बड़ा अपराधी था कि इसका एनकाउंटर कर दिया गया और बाकियों का एनकाउंटर नहीं हुआ, जबकि सरगना विपिन सिंह है। अब विपिन सिंह के भी नाम पर राजनीति हो रही है। ये कहा जा रहा है कि विपिन सिंह वास्तव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जाति का है, यानी क्षत्रिय है, सिंह है, इसलिए उसका एनकाउंटर नहीं हुआ। लेकिन यादव था मंगेश यादव, इसलिए इसका एनकाउंटर हो गया। पुलिस का कहना है कि मंगेश यादव के घर से 4 किलो सोना, एक तमंचा और एक पिस्टल बरामद हुआ और चोरी की बाइक। लेकिन परिवार का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 अगस्त की रात 2 बजे पुलिस आई। मंगेश घर पे था, सो रहा था। पुलिस उसको जगाई और अपने साथ ले गई। ले जाने के बाद 3 और 4 तारीख को मंगेश के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई, लेकिन 5 को यानी 5 सितंबर को मंगेश का एनकाउंटर कर दिया गया। और एनकाउंटर की खबर आई कि मंगेश का एनकाउंटर हो गया और मुठभेड़ में मारा गया। अब अगर एसटीएफ की बात माने तो एसटीएफ जो कह रही है उसके तहत एसटीएफ को यह पता चला कि 2 अपराधी एक बाइक से सुल्तानपुर जौनपुर हाईवे से गुजर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एसटीएफ की 3 टीमें बनाई गई। तीनों टीमों को रवाना कर दिया गया इन बदमाशों को पकड़ने के लिए। लेकिन इन बदमाशों का जो सामना हुआ वो एसटीएफ सीओ डीके शाही की टीम से हुआ। और डीके शाही की टीम ने हाईवे पर देखा कि एक बाइक पर 2 युवक आ रहे हैं, और टीम ने जब उनका पीछा किया तो वो दोनों युवक बाइक से तेजी से जौनपुर के तरफ भागने लगे। जब जौनपुर के तरफ भागने लगे तो उनके पीछे एसटीएफ की गाड़ी भागने लगी, उनका पीछा करने लगी। ये देख करके दोनों बदमाश हाईवे से नीचे लिंक रोड पर उतर गए, और लिंक रोड पर उतर करके वो भागना चाहे, तभी एसटीएफ की टीम भी गाड़ी रोक करके उनको दौड़ा ली। और दौड़ाते वक्त एसटीएफ के तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई, यानी दोनों युवक भी फायरिंग करने लगे। जिस समय ये फायरिंग हो रही थी, मुठभेड़ हो रहा था, उस समय रात्रि के यानी भोर के 3 बज रहे थे, अंधेरा था। ये एसटीएफ का कहना है। एसटीएफ का कहना है कि जो पीछे बैठा था युवक वो अंधेरे का फायदा उठा करके फरार हो गया। लेकिन जो गाड़ी चला रहा था वो पुलिस की गोली से घायल हो गया। वो घायल हो गया। जब नज़दीक पहुंच करके एसटीएफ की टीम ने देखा तो वो घायल था, यानी मृत पड़ा था। तो एसटीएफ की जो ये थियरी है, ये तो वही थियरी है जो हर किसी एनकाउंटर के बाद सामने आती है। हर जो अपराधी मारे जाते हैं इस तरह के, उसमें यही बात आती है कि 2 अपराधी थे, 3 अपराधी थे, पुलिस के क्रॉस फायरिंग में 2 अपराधी अंधेरे का फायदा उठा करके भाग निकले और एक को गोली लगी, और जिसको गोली लगी वो मारा गया। तो और जो मारा गया तो वो अपराधी है, मतलब जो मेन अपराधी वो मारा गया और जो उसके मित्र थे वो भाग गए। अब ये सब जितनी भी कहानियां हैं उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चप्पल पर सवाल आ रहा है, बुलेट प्रूफ जैकेट पे आ रहा है, सीओ डीके शाही की पत्नी भारतीय जनता पार्टी नेता रितु शाही पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बहन सवाल खड़ी कर रही है, और काउंटर में मारे गए युवक की माँ भी सवाल खड़ी कर रही है, पिता भी सवाल खड़े कर रहे हैं, गांव वाले भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर इतना बड़ा डकैत था, इतना बड़ा लुटेरा था, तो फिर घास फूस के घर में वो क्यों रह रहा था। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।